हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार से एक पुलाव की रेसिपी के साथ जिसे डिफरेंट तरीके से आज मैंने आपके लिए बनाया है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में झटपट से मिनटों में बन जाने वाला ये पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने आधा कप ऑयल लेना है। उसके अंदर आपने साबित गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट भूनेंगे गरम मसाले को। जैसे खुशबू आने लगे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 2 अदद प्याज़ों को आपने काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज चला गया इसके अंदर और उसके बाद आपने प्याज को सौते करना स्टार्ट करना है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो डार्क कलर का पुलाव पसंद करते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल वाइट रहने देते हैं। सो आज मैं आपके लिए थोड़ा मीडियम कलर में कह सकते हैं कि मैं आज बताऊंगी किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आप मीडियम कलर का, यानी जो इसका कलर होगा वो थोड़ा ब्राउनिश की तरफ होगा। सो आपने लाइट इस तरह का अगर चाहते हैं, इसी स्टेज पर आप इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे तो आपका बिल्कुल वाइट जो है पुलाव बनेगा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्याज़ों को जो है वो सौते करेंगे, या आप कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा गोल्डन कर लेंगे, तो फिर आपका जो वो पुलाव है वो थोड़ा डार्कर की तरफ चला जाएगा। सो आपने इस तरह से, मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो कुक करूँगी और इसका गोल्डन कलर थोड़ा सा मज़ीद आने दूँगी। जैसे प्याज का गोल्डन कलर आएगा मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी इसी स्टेज पर तकरीबन 2 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करते ही इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है, ताकि अच्छे से जो है वो प्याज के साथ इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। ये बिगनर्स के लिए भी है, पुलाव की रेसिपी है जो कि पहली दफ़ा बना रहे हैं। सो आपने प्याज को अच्छे से अदरक और लहसुन के साथ भुनाई कर ली, और ये देख सकते हैं अदरक और लहसुन की अच्छे से मैंने तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट जो है इसकी भुनाई की। जैसे अदरक लहसुन का कच्चा पेस्ट जो है वो आपको थोड़ा गोल्डन की तरफ होता हुआ नज़र आएगा, आपने इसके अंदर शामिल कर देना तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर पुलाव मसाला नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह जो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा और लाल मिर्च सिंपल डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसके अंदर ऐड करनी है 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें चली गई और उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी कुक करना है मसाले के साथ। ये दे सकते हैं अच्छे से भुनाई करेंगे प्याज की, और ये प्याज का जो कलर है ना, अभी देख सकते हैं थोड़ा सा जी गोल्डन की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। बस इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा और उसको काट कर आपने इसके अंदर मसाले में शामिल कर देने हैं। बस टमाटरों को शामिल करते ही फिर आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को थोड़ी देर भूनने के बाद, ताकि जो है इसका जो पानी वगैरह थोड़ा सा ड्राई हो जाए, आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है प्याज के साथ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी एकदम, जो है पुलाव की हर तरफ खुशबू जो है फैलेगी जब आप इसके अंदर चावल और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बस आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन जो है आधा कप से भी कम पानी शामिल करके इसको जो कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब तक मैंने क्या किया, मैंने लिए हैं चने, बताती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने चने लिए हैं 1 कप भरकर, और उसको रात को मैंने बॉयल करके रख लिया था। सिर्फ और सिर्फ 1 छोटा चाय का चम्मच डाल के नमक का आपने इसको बॉयल करके आपने इसको जो पानी है वो अलग रख लीजिएगा, और इस तरह से चनों को अलग मैंने कर लिया है। सो 1 कप जो है वो इनफ रहेंगे। और मैंने जो चावलों की मिकदार है, वो चावलों की जितनी क्वांटिटी है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चने तो 1 कप लिए हैं मैंने बॉयल किए हुए। आपने चने के साथ आपने जो चावल है वो 1 गिलास चावल लेने हैं। 1 गिलास चावल, उसके साथ 1 कप चने बॉयल किए हुए। चावलों को मैंने पहले से 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, ताकि जो थोड़े से जो है चावल जो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे खिले खिले आते हैं। और इसको पहले धोकर वॉश करके अच्छे से, उसके बाद आप जो है अच्छे साफ़ सुथरे पानी में इसको रखिएगा। चावल को भी मैंने भिगो कर रख दिया। मसाला भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है, यानी मसाले का मतलब ये है कि जो टमाटर शामिल किए थे इसके अंदर वो सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला भी अच्छे से जो पक चुका है, और साइडों पर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। बस जैसे ही थोड़ा सा मसाला, इससे ज़्यादा टमाटर को जो है और सॉफ्ट करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ये परफेक्ट थे। सो इस तरह से आपने टमाटर को हल्का सा सौते करने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चनों को। जो चने बॉयल किए हुए थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। चनों को बॉयल क्योंकि शामिल करते ही आपने थोड़ा जो इसके साथ पानी था वो भी शामिल कर देना है। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो रेडी हो आपका। और उसके बाद चनों की भुनाई करने के बाद फिर आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो पहले तो आपने चनों को अच्छे से भूनना, उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। जो पानी की मिकदार है तकरीबन, जो मैंने इसके अंदर चनों वाला पानी भी शामिल किया था थोड़ा सा, तो इसके अंदर तकरीबन जो है मैंने 1.5 गिलास, 1.5 जो है वो गिलास जो है वो मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। 1 गिलास चावलों के हिसाब से, क्योंकि पहले 30 मिनट भिगो के रखे हैं, सो मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया। उसके साथ ये 2 हरी मिर्चें जो है शामिल करते ही मैंने इसको जी तकरीबन थोड़ा सा जो बॉयल आने तक इसको कुक करना है आपने। और जब जैसे इसके अंदर बॉयल आ गया पानी के अंदर, फिर आपने जो है 1 से 2 बॉयल आने पर आपने इस, यानी पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यानी गर्म हो जाए, अच्छे से बॉयल आने लगे, तभी आप इसके अंदर जो है वो शामिल कर दीजिएगा
चावलों को जो धो के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपने जो चावलों का पानी निकाल लेना है। सो इसके बाद आपने चावलों को अच्छे से मिक्स करना है और इस स्टेज पर बस आपने जो हल्का सा इसको मिक्स करके छोड़ देना है। बस उसके बाद आपने दरमियानी से तेज़ आंच कर देनी है और चावलों का जो पानी है इसको ड्राई होने देना है और ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दीजिएगा। चावलों का पानी हो चुका था ड्राई और थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसके अंदर रह गया। बस ये थोड़ा थोड़ा जो पानी रह गया था उसको रहने देंगे क्योंकि दम भी लगाना है आपने। सो आपने क्या करना है, इसको कवर करके छोड़ देना है और तकरीबन 10 मिनट का दम देना है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया था चाट मसाला और हल्का सा जर्दे का रंग और उसके बाद दम दे दिया। 10 मिनट के बाद ये मैंने जी ढक्कन हटा कर देखा तो मज़ेदार सा पुलाव हो चुका था रेडी। देख सकते हैं चावल एज इट इज़ जो है वो रहे हैं, कोई चावल का दाना टूटा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। एक साइड से आप इसको जो मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे सारे, ताकि इसके बाद चाट मसाला था या जर्दा रंग था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसे निकालेंगे और हमेशा चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद और इसको बिल्कुल एकदम जो है वो एक मिक्सिंग मत क्या करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट गुजरने दीजिएगा। उसके बाद इसकी मिक्सिंग कीजिएगा। उसके बाद आप किसी सर्विंग ट्रे में इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये दिन का खाना आप कह सकते हैं या रात में भी आप इसको बना सकते हैं। पुलाव हो चुका है रेडी। तो आप इसे गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बन जाने वाला ये पुलाव है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।